तीनों को कड़ी सजा मिलेगी। ये बहुत अफसोस की बात है कि लाख कोशिश करने के बाद भी इन जैसे लालची लोग हमारी प्रकृति और उसके जनजीवन को नुकसान पहुंचाने से पीछे नहीं हटते। जी महाराज, इन्हें प्रकृति में कोई रुचि नहीं है। हमारी प्रकृति कितनी विशाल और सुंदर है ये हमने तब जाना जब हम कुछ साल पहले अफ्रीका की यात्रा पर गए थे। वहाँ कबीले वाले प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर रहते हैं। वो प्रकृति की देख रेख करते हैं और बदले में प्रकृति उन्हें पालती है। महाराज, आपकी बातें सुनकर हमारा भी अफ्रीका जाकर ये सब अपनी आंखों से देखने का मन कर रहा है। जरूर, जाओ बच्चों जाओ, मैं आज ही तुम्हारे जाने और आने का इंतजाम करवा दूंगा। नमस्ते। जम्बो जम्बो। ये लो। एक हो या 1000, अटारी से जीतना असंभव है। मेरी जादुई शक्ति के तूफान से उड़ जाओगे, दूर कहीं खाई में गिर जाओगे। अटारी की कटारी। वो जुड़वा लड़के मेरे काम आएंगे। अटारी की कटारी। छोड़ दो ढोलू भोलू को। कटारी। खुली आंख से जो देखा भूल जाओ, कानों से जो सुना भूल जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ। भूल गए। नहीं, ढोलू भोलू मेरे वफादार चेले पता नहीं किस हाल में होंगे। कहीं अटारी की कटारी उन्हें नहीं नहीं नहीं, मैं उन्हें वापस लाने जा रहा हूँ। रुक जाओ कालिया, ढोलू भोलू को हम अटारी से जरूर वापस ले आएंगे, लेकिन हमें जरा सब्र से काम लेना होगा। कि हम इस तरफ जाएं या इस तरफ? मुझे लगता है इस तरफ जाना चाहिए। चलो चलो। मजा आ गया। कितना मीठा है केला। बहुत मीठा। बहुत बढ़िया।
देखो ना, जब हमें कुछ भी याद नहीं था तब भी हमने सृष्टि में खाना ढूंढ लिया। फूल पत्तियों से हमने कपड़े बना लिए, धूप बारिश से बचने के लिए छाता और सजने के लिए रंग मालाएं सब सृष्टि से ही मिली हमें। और दूसरे जीवों से दोस्ती भी। हाँ, सचमुच हमें सृष्टि का आभारी होना चाहिए। बदले में हमें भी इसका ख्याल रखना चाहिए। चलो जल्दी चले। चलो जल्दी। पक्का रहेंगे, जाता ही नहीं। हाँ, अब गया। दोस्तों, रास्ता मिल गया। यहाँ देखो सब। जल्दी चलो, उसके साथ जाते हैं। संभल कर चढ़ना। ये तो बहुत ऊंचा है। आ जाओ। हाथ दो राजू। बस अब जल्दी से जल्दी वापस कबीले में पहुंचकर ढोलू भोलू को छुड़ाते हैं। और उस हटारी और उसकी कटारी को मजा चखाना है। वहाँ से यहाँ आने में तो हमें बहुत समय लगा। वापस लौटने का कोई तेज उपाय सोचो। उपाय है। पानी दानों से पीछा छुड़ाने के लिए हम जितनी तेजी से भागे, अगर उसी रफ्तार से वापस जाएं, तो फटाफट पहुंच जाएंगे। हाँ? आहा, देखते हैं ये बांसुरी क्या हमारे दोस्त हिप्पो को भी बुला सकती है। हाँ? कितनी तेजी से जा रहे हैं हम। हटारी की कटारी, 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 हटारी की कटारी। फिर मिलेंगे। वाह, ये तो बहुत ही यादगार है। आहा, कितने सुंदर है। शुक्रिया महाराज। वहाँ रहकर सच में हम सब ने देखा कि प्रकृति कितनी सुंदर और कितनी दयालु है। खाना पीना रहना ये सब हमें प्रकृति से ही मिलता है। बदले में हमें भी इसका ख्याल रखना चाहिए, नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। मुझे बहुत खुशी है बच्चों। हाँ, खाने में खीर पूरी खाकर आ रहा हूँ। मजा आ गया। खाना मैं तो भूल ही गया। मुझे पिताजी के साथ खाना खाना था। देर हो गई, भागो। अरे रुको रुको रुको, खाना मिलेगा तो मैं भी साथ आता हूँ। क्या बात कह रहे हैं अभी चाचा? कभी किसी मशीन से किसी की उम्र नहीं कम हो सकती। हो सकती है। इससे चिड़िया वापस अंडा बन गई और तितली वापस कीड़ा बन गई।
यम्मी लड्डू। एक बार फिर से टेस्ट करता हूँ। और सेनापति जी वापस बच्चे बन गए। भागो! हाँ, पिताजी कहाँ गए? अरे रे 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 रे, लगता है पानी खत्म हो गया। मैं आपकी कुछ मदद करूं? जरा बाल्टी में पानी ला दो। जी जरूर। तुम्हारा नाम क्या है बच्चे? मेरा नाम राजू है। राजू! हाँ? मैंने क्या किया? पहलवान से पंगा, मेरे पानी में मिट्टी मिलाता है। अरे नहीं नहीं, इसने कुछ नहीं किया। लड्डू खाइए, शांत हो जाइए। नहीं, मैं इसका हलवा बना दूंगा। हवी चाचा, पिताजी को जल्दी वापस पिताजी बना दीजिए, रौबदार और खूब संयम नियम वाले। दौड़ के लिए तैयार दोस्तों? 1, 2, 3। और ढोल बोलो। भीम! इस बार भीम नहीं। बुरा मत मानो कालिया, मस्ती में तो ये सब चलता रहता है। और याद है जब भीम ने डाकू मंगल सिंह को हराया था? हाँ हाँ,
भीम ही है ढोलकपुर का असली हीरो। भीम हीरो तो उस्ताद जीरो। बताओ क्या संदेश है? चुलबुलपुर के महाराज ने ढोलकपुर के सामने एक चुनौती की पेशकश रखी है। चुनौती? कैसी चुनौती? महाराज, उनका सोचना है कि चुलबुलपुर के साइकिल सवारों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वे ढोलकपुर के अरंगा के पर्वतों पर साइकिल रेस की चुनौती देना चाहते हैं। पर ढोलकपुर में तो कोई साइकिल सवार है ही नहीं, फिर ये चुनौती? चिंता मत कीजिए महाराज, आप प्रस्ताव स्वीकार कीजिए। हम सब मिलकर आज से ही साइकिल चलाने का अभ्यास शुरू कर देंगे। तो फिर ठीक है भीम। साइकिल चलाने के लिए सबसे जरूरी है संतुलन और रेस जीतने के लिए जरूरी है तेज रफ्तार। आज हम इसी चीज का अभ्यास करेंगे। क्या हुआ भीम? ये कालिया अब तक नहीं आया। ओहो, वो तो अभी तक सो ही रहा होगा भीम। हमें और देर नहीं करनी चाहिए और अरंगा पर्वत पर अभ्यास करने चलना चाहिए। मनसुख चाचा, अरे आ गए तुम सब, आ जाओ आ जाओ। वाह मनसुख चाचा, इस बार तो बड़े जबरदस्त कद्दू उगाए हैं आपने। सही कहा, इस बार बड़ी अच्छी खेती हुई है और इसी खुशी में मैंने तुम सब के लिए कद्दू का हलवा बनाया है जिसे हम सब मिलकर खाएंगे। कद्दू का हलवा, वाह वाह वाह। तो फिर हम चले यहाँ से। अरे क्या हुआ ढोलू भोलू? हमें पता है कि हमारा हिस्सा भी उस्ताद ही खा जाएंगे। तो फिर हम यहाँ रुककर क्या करेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। चलो सब लोग अंदर आओ। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। तो फिर अब देर किस बात की है, हाँ? भीम, सबको हलवा बांट दो। जी चाचा। कमाल कर दिया भीम। ये लो कालिया। क्या सारा हलवा खत्म हो गया? अरे नहीं नहीं, अभी तो पूरी कढ़ाई भर के है, इसलिए जी भर के खाओ। वाह, लड्डू के साथ तो इस हलवे का मजा दुगना हो गया। सही कहा भीम। उस्ताद, हमें मालूम है आप ही जीतोगे। इन सबको मजा चखा देना। आज की रेस है ढोलकपुर और चुलबुलपुर के बीच में। जिस राज्य का सवार इस रेस को जीतेगा, उसी राज्य की जीत होगी और जीतने वाले को ये शानदार चमकती ट्रॉफी इनाम में मिलेगी। सीटी बजाते ही रेस शुरू हो जाएगी।
कालिया। जीत गया, मैं जीत गया। क्या हुआ? लड़का? कैसा लड़का? वाह! क्या निशाना है? ये हम मधुमक्खियों के काम आएगा। ए लड़के। हाँ? ये क्या? कौन है आप सब? ये हमारी रानी है, हमारी महान मधुमक्खी रानी। तुमने हमारे छत्ते पर हमला किया, बार बार लगातार मेरी मधुमक्खियों को परेशान किया। माफ कीजिए मधुमक्खी रानी, मुझे पता नहीं था। माफी नहीं, मैं रानी मधुमक्खी तुम्हें हमारा सेनापति बनाती हूँ। तुम हमारे साथ रहोगे, मधुमक्खियों का सेनापति। नहीं रानी। क्या? तुम मुझे मना नहीं कर सकते लड़के, ये तुमने अच्छा नहीं किया। कितना सुहाना दिन है। आज तो सबके साथ खेलने में बहुत मजा आएगा। भीम शायद तैयार हो गया होगा। मैं सोच रही थी कि आज हमें कुछ मजेदार करना चाहिए। हाँ, पर पहले भीम से मिल तो ले, उसके बाद बाहर जाने का प्लान बनाएंगे। भीम जवाब क्यों नहीं दे रहा? उठो भीम। भीम उठ क्यों नहीं रहा? रुको मैं पानी लाता हूँ। भीम उठो भीम। तुम्हें क्या हुआ भीम? हम सब तो घबरा गए थे। हमने सोचा कि तुम घूमने जाने के लिए तैयार रहोगे। लड्डुओं की खुशबू। चलो चलो जल्दी। बैठ जाओ तुम सब, मैं अभी सबके लिए लड्डू लेकर आती हूँ, खास तौर पर भीम के लिए। इतने सारे लड्डू हमारे लिए। भीम, इन्हें खाकर तो देखो। कितने स्वादिष्ट है ये लड्डू। और फिर भीम, मधुमक्खी रानी मुझे अपना सेनापति बनाने वाली थी। ए राजू, झूठ मत बोल, सेनापति और तू। कालिया, मैं सच बोल रहा हूँ। राजू, सेनापति मुझ जैसे पहलवान बनते हैं, तू और सेनापति। ये क्या? मधुमक्खियाँ, महारानी बहुत गुस्सा है। आक्रमण! महारानी ने बुलाया है। छोड़ो, छोड़ो, भीम। राजू,
तुमने ढोलकपुर को, मासूम लोगों को, मेरे दोस्तों को चोट पहुंचाई। चुप! आखिरी मौका है राजू, बन जाओ हमारे सेनापति, वरना राजू हमारा दोस्त है, किसी मधुमक्खी रानी का सेनापति नहीं। भीम! कोई भीम हमें नहीं हरा सकता। सिपाहियों, पोंगा लेने का अंजाम। अरे अंदर का चल रहा है जी? अरे मक्खी तो गई, लेकिन बिल्ली तो नहीं ना आ गई भाई। चलो देखते हैं क्या है। हाय दैया! अरे कौन है जिसने हमारा सारा दूध गिरा दिया रे? ये हमारे दोस्त के लिए। वो महल, मंगल सिंह, तिजोरी। क्या? आप क्या कह रहे हैं? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। मंगल सिंह ने महल पर आक्रमण कर दिया है और राज तिजोरी से सोना चुरा लिया है। राजा इंद्र वर्मा बंदी बना लिए गए हैं और मंगल सिंह उनके सिंहासन पर बैठ गया है। कौन है आप और ये सब करके क्या साबित करना चाहते हैं? क्या तुमने मुझे आप कहकर बुलाया और तुम मुझे नहीं जानते क्या? देखो, हम आखिरी बार समझा रहे हैं, आप जो कोई भी हो यहाँ से निकल जाओ। लगता है भीम सब कुछ भूल गया है। बहुत अच्छा है, इस बार मेरी जीत पक्की है। साथियों, अच्छा इन सबको